कर दिया मैंने। अब श्लोक संख्या एक से हम एक में हम देखेंगे कि हम देखते हैं कि ये जो संवाद है, संवाद था ध्रुव महाराज की कथा के विषय में दिया गया। तो ये संवाद भक्त बता सकते हैं किसके, किनके और किनके बीच में हो रहा है? कोई भी भक्त? ये ध्रुव सूर्य महाराज गोस्वामी की और मैत्रेय मुनि के बीच हो रहा है माता जी। विदुर और मैत्रेय मुनि के हाँ, से विदुर और मैत्रेय मुनि। थैंक यू प्रभु जी। तो विदुर ने मैत्रेय मुनि से पूछा था, और जब मैत्रेय मुनि ने ध्रुव महाराज के चरित्र का विस्तार से वर्णन किया, तो इसमें बताया गया कि किस तरह से 5 साल का जो बालक था ध्रुव, वो अपनी विमाता के अपमानित करने के कारण दृढ़ होकर के वन में जाते हैं। और वन में जाने के बाद वो 6 महीना तक घंघोर तपस्या करते हैं और भगवान को प्रसन्न करते हैं। और भगवान को प्रसन्न करने के बाद भगवान से आध्यात्मिक जगत में पद को भी प्राप्त करते हैं। और 33,000 वर्षों तक जो है राज करते हैं, और राज त्याग करने के उपरांत वो बद्रिका आश्रम में जाकर के भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। तो इस विशेष कथा को जो है सुन करके विदुर और मुनि के मन में भी भक्ति भाव बलवती हो जाती है। और तब बस ये विदुर के लिए नहीं है, जब हम भी ये जो विदुर के विषय में नहीं है, हम सभी के विषय में है कि ध्रुव महाराज के जो चरित्र और कथाओं का वर्णन हम सभी करते हैं, तो हमारे मन में भी जो है भगवान के प्रति एक निष्ठा और ऊर्जा का संचार होता है। और ये मत बलवत हो जाता है कि भगवान जो है उपस्थित है और भगवान अपने भक्तों का पूर्णतया देखभाल करते हैं। फिर आगे बता रहे कि जो मैत्री मुनि से पूछा विदुर ने कि हे महान भक्त, जो प्रचेतागण कौन थे और वो किस कुल के थे, और किसके पुत्र थे, और उन्होंने कहाँ पर महान यज्ञ संपन्न किए? ये प्रश्न पूछ रहे हैं विदुर जी मैत्री मुनि से। और तो ऐसा कि जैसा कि हमने देखा है कि पिछले अध्याय के आखिर में हम देखते हैं कि किस तरह से नारद मुनि जो है ध्रुव महाराज के चरित्र का गान करते हुए प्रचेतागण के पास जाते हैं। और जहां पर वे यज्ञ कर रहे हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए, यह किसके लिए कर रहे हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो ये प्रश्न ये चल रहा था विदुर, इन मैत्रेय मुनि और विदुर के बीच में, तो उनको जो है विदुर जी बहुत ही ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे थे। और वो इस बात को पूछते हैं कि ठीक है, प्रचेतागण के बारे में नारद मुनि ने बताया, लेकिन ये जो प्रचेतागण जो है वो कौन है, कहाँ रहते हैं, और इसके विषय में जानने की जिज्ञासा को हम देख सकते हैं कि भगवान भी भगवत गीता में बताते हैं कि हमें जो हमारे वरिष्ठ भक्त है उन्हें उनसे हमें जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। उन्नत भक्तों से, भगवान के शुद्ध भक्तों से जिज्ञासा करते हैं और अनुमोदन करना चाहिए हमें। तो कोई भक्त इसमें ये बता सकते हैं कि जो ये हमें वरिष्ठ भक्तों से जानने का जो हमें जिज्ञासा करनी चाहिए, तो ये कौन से श्लोक में दिया गया है? भगवत गीता 4:34। तद्विधि प्रणिपाते हैं प्रिय कृष्ण, ये है ना माता जी? जी जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो यही दिया गया है, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशयन्ति ज्ञानम तत्वदर्शिनम। जो तत्वदर्शी व्यक्ति है उसके पास जाकर हमें प्रणिपात यानी शरणागत हो करके और विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा करने की संस्तुति है। तो हम सभी को चाहिए कि जो भी जिज्ञासा हो विनम्रता पूर्वक हमें ऐसी जिज्ञासा करनी चाहिए अपने वरिष्ठ भक्तों से चाहिए, जिससे हम भगवान की करुणा और महिमा का गुणगान का अवसर प्राप्त हो। जैसे विदुर जी जो है कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, विदुर जी जो है साक्षात कौन थे बता सकते हैं? पिछले जन्म में, पिछले में उसमें वो धर्मराज, यमराज। हाँ साक्षात यमराज धर्मराज, जी, यमराज जी। साक्षात धर्मराज थे।
तो वो कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे, वो साक्षात धर्मराज थे। तो धर्मराज को कोई कई बार लगता है कि कोई सामान्य प्रजल की तरह लगता है, अरे ये तो जो है कोई सामान्य प्रजल है, लेकिन उन्होंने कुछ कुछ कहा, जैसे जैसे हम लोग सामान्यतः बोलते हैं कि ये फलना किसके बारे में, मतलब हम कैसे ऐसे ही बताते हैं कि ये अच्छा है, ये कौन है, इसके परिवार के लोग कौन है, लेकिन ये कथा जो है ये सामान्य नहीं है, ये भगवान और भगवान के भक्तों की लीला है, जो पूर्णतया श्रीमद् भागवतम में दी गई है। और भगवान की भक्तों के लीला का श्रवण करना भी भगवान की लीला श्रवण करने के समतुल्य होता है। जो हम भगवान के भक्तों की लीला जैसे भागवतम में कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, भगवान की लीला श्रवण करने के समतुल्य है। इसलिए जो भागवतम में है सब भगवान के भक्तों की लीलाएं दी गई है। क्यों? क्योंकि भगवान की लीला अगर हम सुनेंगे तो भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न होगा, तो भगवान के प्रभाव के बारे में हमें पता चलेगा। लेकिन अगर हम भगवान के भक्तों की लीला सुनेंगे तो हमें भक्ति कैसे करनी है इसके विषय में हमें गंभीरता से पता चलेगा। फिर आगे बता रहे कि विदुर ने कहा कि मैं जानता हूं कि नारद मुनि समस्त भक्तों के शिरोमणि हैं। उन्होंने भक्ति का संचार पंचरात्रिक विधि का संकलन किया है और भगवान से साक्षात भेंट भी की है। तो नारद मुनि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जैसे कि चलचित्रों में हम देखते हैं कि नारद मुनि को एक विदूषक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। नारद मुनि कोई विदूषक नहीं है, वो बल्कि भक्ति में एक गंभीर भक्त है और भक्ति मार्ग पर और नवदा भक्ति में भगवान के जो 12 महाजन है उनमें से एक है। तो महाजन नारद मुनि है। तो विदुर जी कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं है कि वो नारद मुनि के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि नारद मुनि कहीं पर भी जाएंगे तो वो अच्छी जगह ही होंगे, उन्नत जगह ही होंगी। ऐसा नहीं है कि वो कहीं पर भी अपने मन से कहीं पर भी चले जा रहे हैं, नहीं, उन्नत जगह पर ही गए हैं। लेकिन क्यों गए हैं, विदुर जी ये पूछ रहे हैं क्यों गए हैं, इसके बारे में उनको जिज्ञासा है, जो कि स्वाभाविक है। और बता रहे हैं कि पंचरात्रिक जो, तो हम जो भी मतलब पंचरात्रिक विधि से है वो, तो हम जो भी पूजा पद्धति करते हैं या जो भी हम भक्ति में कर्म कांड करते हैं वो 2 पद्धतियों से चलती है। एक है नारद पंचरात और भगवत विधि। तो नारद मुनि जो है उन्होंने नारद पंचरात का संकलन किया है। तो जैसे हम सारे लोग तो इस्कॉन के हैं जो भक्त हैं वो नारद पंचरात और भगवत विधि दोनों का पालन करते हैं। जो हमारे इस्कॉन में जुड़े हुए हैं तो ये दोनों विधि का हम पालन करते हैं। फिर आगे श्लोक में बता रहे हैं कि नारद मुनि कहाँ पर पहुंचे, जहां पर चेतागन यज्ञ कर रहे थे। और यज्ञ किसके लिए कर रहे थे, उन्हें पता था ये यज्ञ भौतिक कामना के लिए नहीं कर रहे थे। जैसे यज्ञ अगर हम किसी भौतिक कामना या सकाम करके बेटा जाए, अगर हम किसी मतलब में भौतिक कामना या सकाम कर्म के लिए करते हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं हो पाता। अगर हम कोई ऐसे ही यज्ञ कर लेते हैं, अपनी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, तो वो सकाम कर्म हो गए, इससे ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं हो पाता है। लेकिन जब हम पूर्णतया यज्ञ का अर्थ भगवान को प्रसन्न करना है तो ये यज्ञ जो है वो सार्थक होता है। और हम कोई भक्त बता सकते हैं कि कलयुग में कौन सा यज्ञ बताया गया है? संकीर्तन यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ, नाम संकीर्तन यज्ञ। थैंक यू। तो कलयुग में किस प्रकार के यज्ञ करने का प्रावधान है? संकीर्तन यज्ञ करने का प्रावधान है। जैसा कि भागवतम में कहा गया है, कृष्णम तुषार कृष्णम संगोपांग पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रयजंती ही सुमेध सन। तो संकीर्तन यज्ञ करने के विषय में बताया गया है। अब 5 में बता रहे कि हे ब्राह्मण, श्री नारद मुनि ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का किस प्रकार गुणगान किया और किन लीलाओं का वर्णन हुआ है, मैं उन्हें सुनने का इच्छुक हूँ। विस्तार से उन लीलाओं का कृपया वर्णन कीजिए। तो जैसा कि नारद मुनि जो है वो कोई भी भौतिक विषय वस्तु की चर्चा करने में उनकी, या विदुर मुनि को जो है उनकी कोई इच्छा नहीं होती है। वो भगवान के उन लीलाओं को सुनना चाहते हैं जो लीलाएं
सभा में चर्चा की गई थी, जो प्रचेतागण थे वहां जो चर्चा हुई थी उन लीलाओं के बारे में सुनने के लिए उत्सुक थे। तो हम भगवान के भक्तों का लक्षण क्या होता है? भगवान के भक्तों का लक्षण होता है कि हम जहां भी होते हैं भक्त, वहां भगवत चर्चा करने में लग जाते हैं। तो हम यहाँ पर विदुर जी जो हैं वो उन लीलाओं का वर्णन जानना चाह रहे थे जिसके विषय में चर्चा प्रचेताओं से नारद मुनि ने किया, क्योंकि नारद मुनि उन्हें कोई ऐसी लीला ही बताएंगे जो सामान्य किसी व्यक्ति को अवगत ना हो। तो भगवान नारद मुनि जो है भगवान के गुही पार्षद हैं और भगवान के अंतरंग विषय में भी वो वर्णन कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि हरि बोल। तो जैसा कि हम देखते हैं कि भागवतम के कौन से स्कंद में भगवान के विषय में चर्चा की गई है, भगवान की लीलाओं के विषय में चर्चा की गई है, कोई भक्त बता सकते हैं? हाँ जी, 10th में। हाँ, थैंक यू माता जी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि भागवतम के दसम स्कंद में किस प्रकार से भगवान ने जो 16,108 रानियां से विवाह किया, जो नारद मुनि को ये ज्ञात था, नारद मुनि देखने गए थे वहां पे, तो 16,108 रानियों से विवाह किया था। तो उन रानियों के साथ किस तरह से वो वैवाहिक जीवन का संपादन कर रहे हैं और किस तरह से वो वैवाहिक कार्यों में संलिप्त हैं, उन विषय वस्तु को अवलोकन करते हुए नारद मुनि जो हैं वो द्वारकापुरी में जाकर के विभिन्न महलों में जाते हैं और फिर वो देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इस तरह से भगवान अपनी शक्ति का बृहद प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहां पर और सभी पत्नियां को ऐसा लगता था कि भगवान जो है उनके पास साथ में ही है। तो ऐसा भगवान की महिमा सुनने के लिए विदुर जी जो है बहुत उत्साहित हैं। अब 6 से 11 श्लोक में मैत्रेय द्वारा ध्रुव के वंश का वर्णन बता रहे हैं। तो जब ध्रुव महाराज भगवत धाम चले गए तो उनका जो पुत्र है जिसका नाम था उत्कल, उसे कोई जो है वैभवपूर्ण राज्य प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं था, क्योंकि वो पूर्णतया विरक्त था, उसकी भक्ति में पूर्णतया रुचि थी। और जब व्यक्ति के जीवन में भक्ति जो है वो मूल उद्देश्य होता है तो वो भौतिक चीजों से विरक्त हो जाता है, तो उनको कोई आकर्षण नहीं रह जाता है। और भौतिक आकर्षण कम, अगर हमारे अंदर भौतिक आकर्षण है तो फिर हम भक्ति नहीं कर सकते। अगर हम भौतिक आकर्षण कम होना ही क्या होता है, आध्यात्मिक उन्नति का द्योतक है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो आध्यात्मिक उन्नति का अर्थ क्या है, खाना पीना सोना मैथुन से सुन हो जाना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी, उदाहरण देखते हैं कि एग्जाम्पल में कि ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र थे वो भी बचपन से ही विरक्त थे, उन्हें कोई भी प्रकार की भौतिक कामना नहीं थी। वो भगवत प्राप्ति के लक्ष्य के लिए बचपन से ही प्रयासरत थे। और उनको उनके पिताजी ने ने क्या कहा, आप संतति कीजिए, आप प्रजापति बनिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, प्रजापति नहीं बनना, मुझे ऐश्वर्य भोग नहीं करना। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति, और हम बचपन से ही भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलेंगे। तो इसलिए वो सब जो है अपने योग शक्ति से क्या करते हैं, अपने योग शक्ति से उम्र को बढ़ने नहीं देते हैं और सदैव जो है 5 साल के बालक के रूप में वो रहते हैं। फिर आगे श्लोक में बता रहे कि उत्कल जो था उसे भौतिक भोग इत्यादि से कोई रुचि नहीं थी और वो भगवान के उन्नत भक्त के घर में जन्म लिया था। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, योग पथ पर जो भक्त योग पथ पर विचलित भक्त होता है, किसी प्रकार से इसका पतन हो गया रहता है, ऐसा व्यक्ति जो है भगवान के भक्तों के यहाँ पर जन्म लेता है और अनुकूल परिस्थिति में हुई जो जन्म प्राप्त करता है और जिससे वो अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सके। तो कुछ लोग जो है इस चीजों का उपयोग करते हैं और कुछ लोग जो है इसका दुरुपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है उत्कल क्या करते हैं, उत्कल ने क्या किया, अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए भक्ति के मार्ग को चुना और भौतिक चीजों से पूर्णतया विरक्त हो गया।
तो हमें समझना होगा कि जब व्यक्ति भक्ति की उन्नत अवस्था पर होता है तो उसकी कोई भौतिक आवश्यकता नहीं रह जाती और उन्हें कोई भौतिक आकर्षण नहीं सताता। वो खुद में ही आनंद में रहता है। क्यों रहता है आनंद में? क्योंकि उनका संबंध जो है पूर्णतया भगवान के साथ जुड़ जाता है। जब व्यक्ति का संबंध भगवान से साथ जुड़ जाता है तो वो व्यक्ति भक्ति योग के नियमों का कठोरता से पालन कर लेता है और कठोरता से वो जब पालन करते रहता है तो वो किसी चीज को भगवान से की दृष्टि से पृथक नहीं समझ पाता या भगवान को किसी चीज को भगवान की शक्ति से पृथक नहीं समझ पाता। वो जो है सदैव जानता रहता है कि इस जगत की सभी विषय वस्तु भगवान की कृपा कटाक्ष के ऊपर ही निर्भर है और इस तरह से जो वो सदैव भगवान की कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के प्रयास करते रहता है और इसके अतिरिक्त उनकी कोई भौतिक आशा नहीं रहती और न ये है जो हमारा आर न करी है आशा श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति। तो यही होता है कि जो उसकी कोई आशा नहीं रह जाती है। तो उनके हृदय में, उनके मन में, उनकी प्रयास में खाली कौन रहते हैं? कृष्ण। कृष्ण को प्राप्त करना है, उसका एकमात्र लक्ष्य क्या होता है? कृष्ण को प्राप्त करना है। अब अल्पज्ञानी लोग को जो है उत्कल कैसा लगता था? मूर्ख, अंधा, गूंगा, बहरा तथा पागल सा प्रतीत होता था, किंतु वास्तव में वो ऐसा नहीं था। वह उस अग्नि के समान बना रहा जो राख से ढकी होने के कारण लपटों से रहित होती है। अब तो उत्कल जो था वो पूर्णतया विरक्त था। ऐसी घटना हम देखते हैं किसके प्रसंग में देखते हैं? कोई भक्त बता सकते हैं ऐसा कौन भक्त था जो ऐसे गूंगे बहरे बने रहते थे? भरत भरत माता जी जड़ भरत जड़ माता भरत जी जड़ भरत जड़ भरत हरे थैंक यू माता जी, हरि बोल। तो हम ये किसके प्रसंग में देखते हैं? जड़ भरत के प्रसंग में। तो जड़ भरत जो थे वो भी इसी तरह से थे। वो क्या वो ज्ञान से परिपूर्ण नहीं थे? वो ज्ञान से परिपूर्ण थे और किस तरह से वो राजा राहुगण को शिक्षा भी देते हैं कि देहात्म बुद्धि और आत्मा के अंतर की शिक्षा भी देते हैं। लेकिन बाह्य रूप से जो वो है वो सदैव इस तरह से आचरण करते थे जैसे वो मूर्ख हो, जिससे कि लोग उसे परेशान न कर पाए। फिर आगे के में बता रहे हैं कि जो उसके उत्कल के मंत्री तथा कुल के समस्त गुरुजन ने क्या समझा कि उत्कल बुद्धिहीन है और सचमुच ही ये पागल है। इस प्रकार क्या क्या उनके छोटे भाई जो था जिसका नाम था वत्सर और जो भ्रमी का पुत्र था उसको राज सिंहासन पर बैठा दिया गया और वह सारे संसार का राजा हो गया। तो उत्कल जो था वो किसी प्रकार के भौतिक बंधन में नहीं फंसना चाहता था और जिस तरह से जड़भरत पागलों जैसे आचरण करता था, जैसे जड़भरत को कहा जाता था कि नहाने के बाद प्रसाद पाना चाहिए तो वो क्या करता था? उसका उल्टा करता था। वो प्रसाद पाने के बाद नहाता था और इसी से उनको बोला जाता था कि नहाने से पहले बाल को स्पर्श करना है, नहाने के बाद नहीं। तो वो क्या करते थे? उसका उल्टा करते थे, नहाने के बाद बाल को स्पर्श करते थे। इसी तरह से उल्टी सीधी घटना करते थे ये। तो वो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि वो राज सिंहासन पर बैठना नहीं चाहते थे और राजनीति में उसकी कोई रुचि नहीं थी। वो तो इस तरह से वो अपना जीवन यापन करना चाहते थे जिससे कि वो अपनी भक्ति में अनुरक्त रहकर वो भगवत धाम को प्राप्त कर पाए। और जैसा कि पिछले श्लोक में प्रभुपाद जी बताए कि जिस तरह से अग्नि से धुआं ढका रहता है उसी तरह से जो उन पर ज्ञान जो है बाहरी आवरण से लोगों को गे नहीं होता है। जैसे महाराज राहुगण जो है वो सामान्य रूप से देखने के बाद थोड़ा बहुत संग प्राप्त करने के बाद भी जो है वो जड़भरत को पूर्णतया नहीं समझ पाए थे। और आगे बता रहे हैं कि जो कोई भी राज्य होता है ऐसा राजा किसी राज्य में नहीं हो सकता है जो कि पंगु हो या किसी प्रति अंग ठीक ना हो, जिसकी बुद्धिमत्ता कम हो। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं होता था जो अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति राजा बन जाए। एक जगह पे होता है जैसे कि हमारा देश है भारत जैसे देश में जहाँ पर प्रजातंत्र हो वहां पर लोग कोई पागल व्यक्ति है लेकिन अगर उसके पास धन है, बाहुबल है, संख्या बल है तो ऐसे स्थिति में भी वो राजा बन जाएगा। लेकिन आधुनिक काल में क्या होता था? आधुनिक काल में राजा जो है वो योग के आधार पर निर्भर करता था और अगर राजा का लड़का राजा हो ऐसा नहीं होता था।
अगर राजा के पास योग्य उत्तराधिकारी नहीं होता था तो किसी और को जो है राज्य का दायित्व संभालने को दे दिया जाता था। अब हम 12 से 18 श्लोक में ध्रुव महाराज के वंश का वर्णन किया गया है इसमें। तो इसमें राजा वत्सर की उन अत्यंत प्रिय पत्नी जो सर्वती थी, और उसने जो 6 पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम थे पुष्पार्ण, तिग्मकेतु, इस ऊर्ज, वसु तथा जय। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि राजा वत्सर के 6 पुत्र थे और राज उत्कल राजा पाठ नहीं लिया क्योंकि उनकी कोई रुचि नहीं थी। राजपाट नहीं लिया था, उनकी कोई रुचि नहीं थी। यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये भी बता रहे हैं कि वत्सर की पत्नी इष्ठा जो थी वो उसमें समस्त गुण थे। गृहस्थ के कार्यों को संभालने में वह निपुण थी। यदि पति और पत्नी दोनों में, बता रहे प्रभुपाद जी तात्पर्य में, कि अगर पति और पत्नी दोनों में उत्तम गुणों से युक्त हो और शांतिपूर्ण रहे तो उनकी संतानें भी उत्पन्न होते हैं और सारा परिवार सुखी तथा संपन्न रहता है। अब 12 में बता रहे कि पुष्पार्ण की 2 पत्नियां थी जिनके नाम थे प्रभा तथा दोसा। प्रभा के 3 पुत्र हुए जिनके नाम थे प्रातः, मध्यनिंदम तथा सायम थे। श्लोक 13 में बता रहे कि दोसा के 3 पुत्र थे, प्रदोष, निषीद तथा व्युष्ट की पत्नी का नाम पुष्पकृनी थी तथा जिसने सर्वतेजा नामक अत्यंत शक्तिशाली को जन्म दिया। श्लोक 15 और 16 में सर्वतेजा की पत्नी आकुति के एक पुत्र को जन्म दिया गया जिसका नाम था चाक्षुष था, जो मनुकल्प में छठा मनु बने। जो चाक्षुष मनु थे वो आकुति से बत्सर के पुत्र के रूप में जन्म लिया। और चाक्षुष मनु की पत्नी नडवला ने निम्नलिखित निर्दोष पुत्रों को जन्म दिया जिसमें पुरु, कुत्स, त्रित, द्युम्न, सत्यवान, रीति, व्रत, अग्निष्ठोम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, सीवी तथा उल्मुख थे। तो ये सब चाक्षुष के पुत्र थे। फिर आगे बता रहे कि उल्मुख के 12 में से 6 पुत्र उनकी पत्नी पुष्पकर्णी से उत्पन्न हुए थे। वे सभी अति उत्तम पुत्र थे। उनके नाम थे अंग, सुमना, ख्याति, कृतु, अंगिरा मुनि तथा गे। फिर आगे बता रहे कि उनकी पत्नी सुनीता वेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो अत्यंत कुटिल था। साधु स्वभाव के राजा अंग वेन के दुराचार से अत्यंत निराश था, फलतः उसने घर तथा राजपाट छोड़ दिया और जंगल को चला गया। तो सुनीता का जो पुत्र था उसने वेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और वो इतना क्रूर था कि जो राजा थे वो भक्त स्वभाव के थे और उन्होंने देखा कि जो उनका बेटा है इतनी क्रूरता कर रहा है तो वो घर संपत्ति सब त्याग करके जंगल चले गए। और वेन की कथा जो है वो आगे के सत्रों में आएगा। तो वो इतना क्रूर था कि जो भी चोरी करता था, वेन के बारे में थोड़ा सा बताया गया यहाँ पे, वो जो अगर चोरी करता था तो उसे मृत्यु दंड दे देता था सीधे। उनके क्रूरता के कारण जो चोर उचक्के थे उनके राज्य में नहीं रहते थे। उनको पता था अगर चोरी में पकड़ा गया तो राजा मृत्यु दंड के नीचे बात ही नहीं करेगा, तो इसलिए चोर उचक्के नहीं रहते थे। और ये बता रहे हैं कि जब संतान दुर्बुद्धि निकल जाता है, जब संतान शास्त्रों के अनुगमन नहीं करता है तो पिता के लिए चाहिए कि वो घर का त्याग कर दे। जैसे शास्त्रों में कहा गया अगर पूत जो है वो सुपूत नहीं है तो उसके लिए धन संचय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो भी धन कमाएंगे उनका अपव्यय कर देगा और धन को खत्म कर देगा। लेकिन अगर पुत्र सुपूत है तो भी उसके लिए धन संचय हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो है अपने बाहुबल से, अपनी इच्छा शक्ति से बहुत सारा धन कमा लेगा। तो यहाँ पर जो राजा अंग के पुत्र थे वेन बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे, इसलिए राजा अंग को वेन के कारण राजपाट को त्यागना पड़ गया। अब 19 से 20 में जो है अंग की वेन से निराशा। तो 19-20 में राजा वेन के बारे में बता रहे कि इतना क्रूर था कि ब्राह्मणों ने उनको शाप दे दिया। श्राप तो ब्राह्मणों का कार्य होता है समन्वय बना के रखना। अगर राजा निरंकुश हो जाए तो ब्राह्मण जो है इतने शक्तिशाली हुआ करते थे पहले कि वो राजा को ही मृत्यु दंड दे देते थे, क्योंकि राजा वेन जो था वो निरंकुश हो चुका था।
इसलिए ब्राह्मणों ने क्या किया, राजा वेन को श्राप दे दिया और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अब अगर राजा नहीं रहता है तो राज्य में क्या होता है, अराजकता फैल जाती है और चोर उचक्के जो है वो स्वतंत्र हो जाते हैं, स्वतंत्र रूप से जो अपना कार्य करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को तोड़ने के लिए राजा का स्थापन करना पड़ता है। तो लेकिन राजा को तो मार दिया गया था, तो स्थापन कैसे हो, इसलिए ब्राह्मणों ने क्या किया, ब्राह्मणों ने उसके दाहिनी भुजा को मथने की शुरुआत की। अब श्लोक से 21 से 24 में विदुर जी की जिज्ञासा वेन के विषय में जानने के लिए है, आगे जानने के लिए जिज्ञासा करते हैं। तो इसमें जो विदुर जी है वो बहुत ही समझदारी वाला प्रश्न करते हैं। तो इसमें पूछ रहे हैं कि राजा अंग जो है वह बहुत ही धार्मिक थे, सारे नियमों का पालन करते थे, भगवान की सेवा में सदैव रत रहते थे। लेकिन ऐसी क्या स्थिति आ गई कि ऐसा क्या कर्म खराब था राजा का कि उनको एक दुष्ट पुत्र प्राप्त हो गया। ये विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं। तो इसके कुल का जो ऐसा पुत्र हुआ जो उसके कुल का नाश करने वाला हो, तो ऐसा क्यों हुआ, इस विषय में मुझे कुछ बताइए। इस चीज की जिज्ञासा जो है यहाँ पर मैत्रेय मुनि से कर रहे हैं विदुर जी। फिर आगे बता रहे कि जैसा कि पहले श्लोक में बताया गया उनको कि श्राप दे दिया गया और मथनी से मथा गया, तब किसी पुत्र की उत्पत्ति हुई। तो विदुर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या गलती कर दी वेन ने कि ब्राह्मणों को ने ही ब्रह्मदंड का उपयोग करके राजा को मारना पड़ा, जबकि जो ऋषिगण होते हैं वह इस तरह के कार्यों में संलिप्त नहीं होते हैं। अगर हम सभी नारायण रामायण को देखें तो विश्वामित्र इतने शक्तिशाली थे कि वो उनके पास इतना तपोबल था कि उनको वो कभी भी मारीची बहु इत्यादि को अकेले ही वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उनका वध नहीं किया। उन्होंने जो है वहां के क्षत्रिय राजा दशरथ थे, तो उनसे अनुग्रह किया कि उनके बेटे को भेज दे जिससे कि उनके भय को दूर कर सके। फिर आगे बता रहे कि इस श्लोक में अब नीति की बात बता रहे हैं कि अगर विदुर जी राजा अगर कोई भी गलती कर भी दो तो उसे दूसरों के सामने उसकी भर्त्सना नहीं करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि राजा सदैव प्रभावशाली होता है। तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि राजा खराब है, ऐसा है वैसा है, हमें ये सब कभी नहीं करना चाहिए। अगर वो कोई गलती कर भी देते हैं राजा, तो हमें उनको क्षमा कर देना चाहिए। फिर आगे विदुर जी मैत्रेय मुनि से विस्तार से वेन की कथा सुनना चाहते हैं। और क्यों सुनना चाहते हैं, तो जो मैत्रेय मुनि है ना वो त्रिकालदर्शी है, उसे तीनों लोकों के विषय में ज्ञात है। और साथ ही साथ ये सभी अनुरोध कर रहे हैं कि मुझे ये भी अनुरोध कर रहे हैं विदुर जी कि मुझे संक्षेप में नहीं, मुझे विस्तार में सुनाया जाए, जिससे कि मैं पूर्णतया भगवान की लीलाओं और कथा में रच पाऊं। हरे कृष्णा। सभी अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई तो गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा। आगे अब हरे कृष्ण सेवा मूर्ति माता जी करेंगी। हरि बोल, हरि हरि बोल बोल। हरे हरे थैंक बोल यू माता हरे जी। बोल हरि हरि हरे बोल। बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। मैं थोड़ा सा बोलने का प्रयास करूंगी, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अब हम स्टार्ट करेंगे श्लोका नंबर 25 से। एक सेकंड, थोड़ा सा मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है, स्लाइड चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं स्टार्ट करती हूँ तब। तो श्लोका नंबर 24 तक क्या था कि विदुर जी कहते हैं मैत्रेय मुनि से कि मैं आपसे राजा वेन की सारी जो भी उन्होंने कार्यकलाप करे, कैसे पैदा हुए, कैसे जन्म हुआ उनका, मैं आपसे सब कुछ जानना चाहता हूँ। स्लाइड नहीं चेंज हो पा रही मेरी, एक सेकंड।
हरे कृष्णा। स्क्रीन विजिबल है सारे सभी भक्तों को? यस माता जी जी। ठीक है, यस माता जी, ठीक है यस। गुरुजी, थैंक यू। हाँ, तो मैं बता रही थी कि अब क्या होता है, विदुर जी कहते हैं मैत्रेय मुनि से कि मैं राजा वेन की सारी गतिविधियों के बारे में आपसे सुनना चाहता हूँ। तो अब हम श्लोका नंबर 25 पे आएंगे। तो अब क्या है, मैत्रेय मुनि विदुर जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे इस श्लोक में। वे कहते हैं, मेरे प्रिय विदुर, एक बार एक महान राजा थे। तो सबसे पहला सवाल तो यहाँ पे ये आता है कि अंग के घर में वेन का जन्म कैसे हुआ। तो यहाँ क्या था, अंग का कोई भी दोष नहीं था। यहाँ पर जो भी योगदान था वो किसका था, उनकी वाइफ का, जो माता जी थी उनका योगदान था। और आजकल क्या है, अब आप में से वैसे तो हम लोग सब मैरिड ही हैं, जो लोग भी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, शादी की योजना बना रहे हैं, तो एक बहुत ही इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टिप दी हुई है और जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपना जो जीवन साथी है, जो हमारा लाइफ पार्टनर है, उसका बहुत सावधानी से चुनाव करना चाहिए, है ना। तो तो जैसे हम देखते हैं कि पहले क्या संस्कृति थी कि जो शादी विवाह होता था, पहले का कल्चर ये होता था कि जो दोनों परिवार होते थे वो पहले एक दूसरे से मिलते थे, फिर रिश्ता तय करते थे। और जब कोई किसी भी लड़का या किसी भी लड़की से मिलते थे, जिसको भी देखने जाते थे, तो उनका क्या देखा जाता था, कैरेक्टर देखा जाता था, है ना। और उससे भी ज्यादा जरूरी क्या था, लड़के और लड़की से देखने में से भी ज्यादा जरूरी किसको देखते थे, जो उनकी फैमिली थी उसको देखना बहुत अधिक महत्वपूर्ण था, है ना। क्योंकि जो बच्चे होंगे, ये जो भी परिवार होगा, उसका जो कल्चर होगा, वैसे ही जो जिससे भी हम शादी कर रहे होंगे उसके अंदर जो भी गुण होंगे वो भी वैसे ही होंगे, है ना। जो भी उसकी आदतें होंगी उस व्यक्ति की, चाहे वो स्त्री हो या चाहे पुरुष हो, वो अपनी फैमिली पे ही गई होगी। तो अगर जो फैमिली अच्छी है, तो जो उस परिवार का बच्चा है वो भी अच्छा ही होगा, है ना। जो भी स्त्री पुरुष है वो भी अच्छा ही होगा। तो जब भी हम शादी कर रहे होते हैं, है ना, या फिर हम किसी लाइफ पार्टनर की तलाश कर रहे होते हैं, तो हमें उस व्यक्ति पे सारा ध्यान नहीं देना चाहिए कि बस हाँ वो ही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जो उसकी फैमिली है उस पे भी हमें इक्वली इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, है ना। परिवार कैसा है, क्या जो उसके पेरेंट्स है वो साथ में रहते हैं, उनका डिवोर्स तो नहीं हो गया, उनके क्या वैल्यूज हैं, है ना। तो इन सब चीजों से, वरना ये सब चीजें अगर हम नहीं देखते तो आगे चल के बहुत परेशानी होती है। तो यहाँ पर क्या था, दोष अंग में नहीं था, राजा अंग में नहीं था, उनकी पत्नी में निकला। क्या दोष था, तो वो हम आगे पढ़ते हैं। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि एक बार राजा अंग ने अश्वमेध नामक यज्ञ करने की व्यवस्था की, है ना। तो यहाँ पर ये जो श्रील प्रभुपाद ने परपट दिया है, उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन था कि जैसे अश्वमेध यज्ञ में तो घोड़ों की बलि देते थे, तो गाय की बलि देने वाले यज्ञ का नाम कोई भक्त बताएंगे, जिसमें? ग्वालम ग्वालब। जी जी, यस। माता जी बोलिए। ग्वालंभ। ग्वालंब। ग्वालंभ। जी, थैंक यू माता जी। तो वहां पे जितने भी मैं ब्राह्मण, बोलूँ तो नहीं क्या? वहां पे जितने भी ब्राह्मण उपस्थित थे, वो जानते थे कि जो भी देवता हैं उनको कैसे इनवाइट करना है। लेकिन उनके इतने सारे उन्होंने प्रयास करे, उनके सारे प्रयासों के बावजूद भी किसी भी देवता ने यज्ञ में भाग नहीं लिया, कोई भी देवता यज्ञ में प्रकट नहीं हुआ। यज्ञ अच्छा था, सब कुछ शुद्ध था, ब्राह्मण भी शुद्ध थे, आहुति भी शुद्ध थी, फिर भी देवता लोग आहुति स्वीकार करने आ ही नहीं रहे थे। अब श्लोका नंबर 26 और 27 में है कि तब जितने भी जो भी ब्राह्मण पुरोहित यज्ञ में लगे थे, उन्होंने राजा अंक को बताया कि हे राजन, हम तो यज्ञ में सारे शुद्ध चीजें डालें, शुद्ध घी की आहुति दे रहे हैं, परंतु हमारे सभी प्रयासों के बावजूद भी देवता इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हमारे मंत्र भी शुद्ध हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में कि इस युग में ब्राह्मण ना तो जो जो संस्कृत भाषा है वो भी नहीं आती, जो हमारे युग में जिसमें हम रह रहे हैं, और ना ही वो क्या है, अब अपना जो जीवन है उसमें बहुत शुद्ध है। लेकिन क्या है, अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो व्यक्ति उससे सर्वोच्च लाभ प्राप्त कर सकता है। और यदि हरे कृष्ण महामंत्र का जब अगर हम ठीक ढंग से भी अगर कुछ मिस हो जाता है, तो भी इसमें इतनी शक्ति होती है कि जाप करने वाले को इसका प्रभाव प्राप्त होता है। तो इतना ज्यादा पावरफुल है, इतनी ज्यादा पोटेंसी है हरे कृष्ण महामंत्र में, तो उसकी प्रभुपाद जी यहाँ पे वैल्यू बता रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र की। अब श्लोका नंबर 28 में आते हैं। जितने भी मुनि है वो कहते हैं राजा से कि हमें तो ऐसा कोई भी कारण नहीं दिखता कि जिससे कि देवताओं को किसी भी तरह से अपमानित महसूस होना चाहिए कि वो यज्ञ का भाग लेने नहीं आ रहे।
लेकिन फिर भी यज्ञ के साक्षी देवता अपना भाग ग्रहण नहीं कर रहे और हम नहीं जानते कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर ये संकेत मिलता है कि यदि जो पुरोहित हैं उनकी ओर से अगर कोई भी लापरवाही होती थी पहले, तो देवता यज्ञ में अपना भाग लेने नहीं आते थे, अपना हिस्सा स्वीकार नहीं करते थे। इसी प्रकार यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति सेवा में लगा है, तो ना भक्ति सेवा में भी अपराध होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, सेवा अपराध कहा जाता है। जो लोग जैसे कोई भी टेम्पल है ना, वहां पे मंदिर में अर्चा विग्रह की जो पूजा होती है, तो उन लोगों को ऐसे सेवा अपराधों से खासकर बचना चाहिए। अब श्लोका नंबर 29 और 30 में बता रहे हैं। तो यहाँ पे मैत्रेय मुनि कहते हैं कि पुरोहितों की बात सुनकर राजांग को बहुत ज्यादा दुख हुआ, बहुत ही दुखी हो गए वो। और राजांग ने कहा कि मेरे प्यारे पुरोहित, मेरे प्यारे ब्राह्मणों, पुरोहितों, कृपया आप मुझे बताएं कि मैंने क्या अपराध किया है ऐसा कि मतलब इतना मैंने इनवाइट किया है देवताओं को, इतना आमंत्रित कर रहा हूँ मैं, तब भी वो यज्ञ में भाग नहीं ले रहे हैं, ना ही वो अपना वो भाग ग्रहण करने आ रहे हैं। तो श्लोका नंबर 31 में वहां के जो हेड प्रीस्ट थे, जो मुख्य पुजारी थे, उन्होंने कहा कि हे राजन, इस जीवन में, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो ये सभी उन लोगों के लिए इस श्लोका में जो इतना संघर्ष करते हैं, है ना, अपनी लाइफ में कड़ी मेहनत के बावजूद भी उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाती। कोई शायद सोचता है कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, या जो भी अपने जीवन में जो भी हम चाहते हैं, है ना। तो 31 श्लोका में क्या हुआ, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वो कहते हैं कि हे राजन, आपने इस जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया है, आपने एक भी पापपूर्ण कार्य नहीं किया, कर्म की बात तो क्या ही करे, आपने तो मन से भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, आपका जीवन इतना ज्यादा पवित्र है, इतना ज्यादा पायस है। लेकिन यहाँ एक क्या आता है, ट्विस्ट आता है, लेकिन ये जो गलती है, ये जो गलती हो रही है, ये इस जन्म की गलती नहीं है, पर आपकी पिछले जन्म में एक कुकर्म किया था आपने, ये उसकी गलती है, जिसके कारण आपको पिछले जन्म में किए गए पाप के कारण आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि जो शादी होती है उसका उद्देश्य क्या होता है, पुत्र प्राप्ति होता है, क्योंकि पिता और पूर्वजों को किसी भी नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाने के लिए पुत्र बहुत आवश्यक है। चाणक्य पंडित भी कहते हैं, पुत्रहीनम शून्यम। तो पुत्र के बिना विवाहित जीवन बस एक घृणित जीवन होता है। तो राजा अंग तो जो थे वो तो बहुत ही पवित्र राजा थे, लेकिन क्या हुआ कि पिछले पाप कर्मों के कारण उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। इसीलिए यह निष्कर्ष निकाला गया कि यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी व्यक्ति को पुत्र नहीं मिलता तो यह उसके पिछले पाप कर्मों के कारण होता है। अब श्लोका नंबर 32 से 37 में है पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ और जो खीर उन्हें मिलती है उसके बारे में वर्णन है। तो श्लोका नंबर 32 में बताया गया है, जो भी ब्राह्मण है वो कह रहे हैं, हे राजन, आपको कोई पुत्र नहीं है, लेकिन अगर आप भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं और एक पुत्र मांगते हैं, और यदि आप उसके लिए यज्ञ करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होंगे और आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तो अब यहाँ से क्या है, दूसरा यज्ञ शुरू हो रहा है विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए। किस चीज के लिए, क्यों प्रसन्न करना है, मतलब हमारी इच्छा क्या है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा से हमें विष्णु जी को प्रसन्न करना है। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कोई भक्त आंसर दीजिएगा कि पुत्र प्राप्ति के लिए जो यज्ञ करते हैं उसका नाम क्या होता है। कोई माता भक्त जी, बता- पुत्र की माता जी, यज्ञ। पुत्र कामेष्टि यज्ञ। जी 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 माता जी। और कोई भक्त बताएंगे कि ये यज्ञ कहीं और भी हो चुका है पहले भी, जो हम अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं। माता जी, दशरथ महाराज ने कराया था। जी माता जी, जी माता जी, थैंक यू माता जी, हरि बोल। तो श्लोका नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं, जब सभी यज्ञों के भोक्ता श्री हरि को निमंत्रण हम देंगे, तो जो आपके पुत्र की कामना पूरी करेंगे, तो सभी देवता उनके साथ आएंगे और यज्ञ में अपना अपना जो हिस्सा है वो ग्रहण करेंगे। श्लोका नंबर 34 में बता रहे हैं, यज्ञ करने वाले को उस इच्छा की यज्ञ करने वाले को की इच्छा पूरी होती है जिसके लिए वो भगवान की पूजा करता है ना। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है कि भगवान इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों को अपने अपने तरीके से कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं प्रभुपाद, कर्मी और एक भक्त के बीच का अंतर बता रहे हैं कि सकाम कर्म करने वाला
केवल अपने कर्मों के फल का ही आनंद लेता है, लेकिन जो भक्त होता है वो परमेश्वर के मार्गदर्शन में, भगवान के मार्गदर्शन में केवल जीवन के अंतिम लक्ष्य, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है हमारा? बैक टू गॉडहेड, है ना, भगवान के धाम वापस जाना। तो उसको प्राप्त करने के लिए भक्ति सेवा में आगे बढ़ता रहता है। यही अंतर है कर्मी और भक्त के बीच में। भक्त क्या होता है? अन्य अभिलाषितम शून्यम। श्लोका नंबर 35 में बता रहे हैं, इस प्रकार राजा अंग ने पुत्र की कामना की भगवान विष्णु से और भगवान विष्णु को आहुति देने का निर्णय लिया। यहाँ पर श्लोका में एक शब्द यूज हुआ है, शिपिविष्ट, है ना। शिपिविष्ट शब्द का अर्थ है, शिपि का अर्थ होता है ज्ञान अग्नि की ज्वाला। तो ज्ञान अग्नि की ज्वाला, तो यहाँ पे भगवान विष्णु ज्वालाओं के रूप में वहां पे स्थित है, इसीलिए भगवान विष्णु को शिपिविष्ट के नाम से भी जाना जाता है। श्लोका नंबर 36 में बता रहे हैं, जैसे ही हम राजा अंग ने अग्नि में आहुति दी तो अग्निवेदी से एक पुरुष प्रकट हुए जिन्होंने स्वर्ण माला पहनी थी और एक श्वेत पीले रंग का वस्त्र पहना हुआ था, और उनके पास दूध में उबले हुए चावल से भरा एक गोल्डन कलर का बर्तन था, और उस बर्तन में क्या था? खीर थी, है ना। खीर हम नॉर्थ इंडिया में कहते हैं, साउथ इंडिया में कहते हैं पायसम। तो पायसम था उसमें। श्लोका नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। तो राजा ने पुजारी से अनुमति ली पहले तो, और बहुत ही मतलब राजा के जो हार्ट था वो बहुत बड़ा था, तो उसने बहुत उदार भाव दिखाया और उसने अपने हाथों में खीर ली और उसे सूंघने के बाद अपनी पत्नी को उसने एक पार्ट उसका दे दिया। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि राजा इतना उदार था कि उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पत्नी को, जो यज्ञ पुरुष थे, उनसे जो खीर प्राप्त करी थी, जो प्रसाद था, वो दे दिया। श्लोका नंबर 38 से 42 में बताएंगे वेन का जन्म और वेन ने क्या क्या अत्याचार करे उसके बारे में बताएंगे। तो श्लोका 38 में बता रहे हैं कि यद्यपि रानी के कोई पुत्र नहीं था, लेकिन जब वो जो उसने खीर खाई, उसको खाने के बाद पुत्र, और उस खीर में क्या थी? पुत्र पैदा करने की शक्ति थी। तो वह अपने पति से गर्भवती हो गई और समय आने पर 9 मंथ्स बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया है कि 10 प्रकार की शुद्धि प्रक्रियाओं में एक होता है पुंसवान संस्कार, है ना, जिसमें क्या करना होता है? पत्नी को भगवान विष्णु को अर्पित किए हुए जो भी खीर होती है, कोई जो भी भोजन होता है, उसके बचे हुए भाग को प्रसाद के रूप में दिया जाता है ना, ताकि गर्भधारण जो वाइफ है वो कर सके। तो एक प्रश्न है हमारे कि हिंदू धर्म में कितने प्रकार के संस्कार होते हैं? कोई भक्त बताएंगे? माता जी 16। कोई किसी को नाम याद है 16 के? कोई ट्राई करना चाहेगा? जितने भी याद है उतने बताइए। नहीं पता माता जी। कुछ तो याद होगा माता जी। पहले पहले जाति धर्म है, माता जी गर्भाधान संस्कार। हाँ, सबसे पहले गर्भाधान सबसे संस्कार। पहला गर्भाधान संस्कार होता है। जी जी। फिर पुंसवन गर्भाधान संस्कार। संस्कार पुंसावन होता है, सीमांतोनयन होता है, फिर शोषण उसके की बाद होमा होता है। फिर जात कर्म जात संस्कार कर्म। होता है। जी जी। फिर जात कर्म के बाद में शिक्षारंभ संस्कार होता है। फिर नामकरण होता है प्रभु जी। हाँ हाँ जी, नामकरण संस्कार, फिर शिक्षारंभ संस्कार होता है। नहीं नहीं, वो फिर तो बहुत आगे पहुंच गए प्रभु जी आज। उपनयन संस्कार होता है माता जी। नहीं, वो भी हाँ चलिए कोई नहीं, बाद में कभी और डिस्कस करेंगे आराम से, ठीक है। फिर श्लोका नंबर फिर 39 की तरफ बढ़ते सबसे लास्ट में अंतिम संस्कार होता है। हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। तो श्लोका नंबर 39 की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि कभी कभी क्या है, हम लोग ना एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं या किसी ब्राह्मण के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारी कुंडली देखें, है ना, और जो हमारे चार्ट्स हैं वो देखें, और वो हमें बताते हैं कि जो आपके प्रारब्ध हैं, है ना, उसके कारण आपकी कुंडली में जो हमारे पिछले जन्म के जो हमने कर्म करे थे, जो हमारे प्रारब्ध है, उसके कारण हमारी कुंडली में कुछ कुछ भी पनिशमेंट लिखा है या दंड लिखा है जो हमें इस जन्म में भोगना पड़ेगा। तो आजकल तो हमें बोलने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती। जो ब्राह्मण होता है वो पहले से ही अपना उपाय देना शुरू कर देते हैं कि आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, आप यहाँ पानी चढ़ा दीजिए, व्रत रख लीजिएगा, ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, तो आपका मतलब जो आपकी जो पनिशमेंट है वो कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, है ना। तो एक प्रश्न और आ रहा था कि श्रीमद् भागवतम में एक कहानी और है ऐसी जिसके कोई पुत्र नहीं था, लेकिन उसने पुत्र की कामना करी और फिर उसने कष्ट सहा, जैसे कि महाराज अंग ने सहा। कौन थे वो? चित्रकेतु माता जी। हाँ, चित्रकेतु माता जी। और उनके पुत्र का नाम क्या था?
धुंधकारी हर्ष नहीं शोक, नहीं हर्ष शोक। नहीं, हर्ष हर्ष शोक, हर्ष हर्ष शोक। थैंक यू प्रभु जी। किसने बताया हर्ष शोक? किसने बताया था? चलिए, थैंक यू प्रभु जी। तो कौन थे? अ, अ, चित्रकेतु महाराज थे। उन्होंने भी सेम क्या हुआ था, बेटे की कामना करी थी और उनके बेटा हुआ था, उसका नाम था हर्षशोक। तो इसी तरह हम आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि अंग ने भी अपने पिछले जन्म की घटना के कारण पुत्र प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो यहाँ उसको ऐसा पुत्र प्राप्त होता है ना। और ऐसा ही कुछ चित्रकेतु महाराज के साथ भी हुआ था, है ना। तो दोनों ही जो चीजें हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि जो नहीं उनको होना चाहिए था, है ना, जो चीज इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी, उसके लिए उन्होंने बेवजह इतना संघर्ष किया। और एक मतलब बहुत सरल सी बात है, पर समझने में बहुत मुश्किल है और जीवन में पालन करने में बहुत मुश्किल है, कि जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तब वह क्या होता है, अपने प्रारब्ध को लेकर आता है। प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध किसी चीज का निर्धारित करता है, जो भी हमारा सुख और दुख है उसका निर्धारित करता क्या है? प्रारब्ध है, कि हमें इस जीवन में कितना सुख मिलेगा, कितना दुख मिलेगा। हम चाहें अपना कितना परिश्रम कर ले, कितना बल के द्वारा जोर जबरदस्ती करके हम समय से पहले कुछ सुख प्राप्त तो कर सकते हैं, है ना। हम सुख सुख प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन आपका जो कोटा है वो उतना ही है। और आप क्या है, जो अपना जो सुख का कोटा है उसको एग्जॉस्ट कर रहे हैं, और समय से पहले अगर हमने उस सुख के कोटे को एग्जॉस्ट कर लिया तो बचे हुए समय में हमें क्या भोगना पड़ेगा? केवल ही केवल दुख भोगना पड़ेगा। तो प्रारब्ध जो होता है वो हमारा ये निर्धारित नहीं करेगा कि हम सपोज से इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, या जो भी बनेंगे। प्रारब्ध आपका ये निर्धारित करेगा कि आप किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे, वहां हमें कितना हमें सुख मिलेगा, कितना हमें दुख मिलेगा। इसी प्रकार से यह विश्वास करके और विचार करने के बाद भी ये हमारे प्रारब्ध हैं, प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो अंग के जीवन में पुत्र की अनुपस्थिति में जो दुख लिखा था, वो दुख क्या था? अब उसको किसके साथ मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, है ना। किसके बाद? पुत्र होने के बाद। तो ये क्योंकि ये उसके प्रारब्ध थे। श्लोका नंबर 39 की तरफ पढ़ेंगे। अब वेन के बारे में बताएंगे, कि वह बालक वेन जो था वो आंशिक रूप से अधर्म के वंश में पैदा हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि उसके जो नाना जी थे उनको स्वयं मृत्यु कहा गया था, और जो वेन था वो बड़ा होकर उनके जैसा ही बना, उनका ही अनुयायी बना, है ना। वेन बहुत बड़ा अधार्मिक व्यक्ति बना। तो अंग के साथ ऐसा क्यों हुआ? अंग के घर में ऐसे अधर्मी पुत्र का जन्म क्यों हुआ? यहाँ अंग की कोई गलती नहीं थी। समस्या क्या थी? जो माता जी थी, पत्नी थी उनकी, उनमें थी। क्योंकि अंग की जो पत्नी थी उसका नाम था सुनीता, और सुनीता किसकी पुत्री थी? स्वयं मृत्यु की पुत्री थी। और पुत्री के अंदर जिस प्रकार के उसके परिवार में जन्म हुआ है ना, उसी प्रकार के संस्कार थे उनके अंदर। जो सुनीता माता थी उनके अंदर, उनके जिस प्रकार के वो परिवार में हुई थी, वैसे ही उनके संस्कार थे। ऐसे अधर्मी संस्कार के जो उनके अंदर मतलब जो उनके परिवार के अंदर ऐसे अधर्मी संस्कार के कारण, जो विष्णु जी का जो प्रसाद था, जो खीर थी, वो प्रसाद भी क्या है? विष का रूप धारण कर लेते, और ऐसा पुत्र प्राप्त होता है। तो महाराज अंग जो थे, उनका ससुराल जो था, जो ससुराल वाला परिवार था, वो अत्यंत अधार्मिक था। इसलिए अंग का पुत्र जो था वेन, वो अत्यंत अधार्मिक और इतना ज्यादा क्रूर पैदा हुआ। इसीलिए परिवार जो होता है, जो मैंने पहले बताया कि परिवार का जो जांच करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, कि कहाँ पर आपका विवाह हो रहा है। यहाँ यही बात है कि जो आमतौर पर जो बेटी होती है, जो कन्या होती है, उसको अपने पिताजी के गुण प्राप्त होते हैं, और बेटे को माता जी के गुण प्राप्त होते हैं। जो अपनी माँ है उसके गुण प्राप्त होते हैं। तो राजा अंग से पैदा हुआ बच्चा अपने नाना का अनुयायी बना। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, स्मृति शास्त्र के अनुसार एक बच्चा आमतौर पर अपने मामा के घर के सिद्धांतों का पालन करता है। यदि जो माता का परिवार है वो बहुत भ्रष्ट या पापी है, तो बच्चा भले ही एक अच्छे पिता से पैदा हुआ हो, लेकिन वो माता परिवार का शिकार बन ही जाता है। और जैसे पहले का समय था, तो पहले के समय में अगर हम सोचें,
क्योंकि सारे राजपाट होते थे, कोई ट्रैवल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था, तो इतना ज्यादा जो मातृ परिवार था, नाना और जो बच्चा था, उसका इतना ज्यादा बहुत संबंध नहीं रहता था, है ना। और अभी तो जैसे अभी तो ट्रैवल करना बहुत आसान है, इसलिए हर गर्मी की छुट्टी में हम नानी के घर जाएंगे, है ना। तो मतलब मुझे तो लगता नहीं कि पहले के टाइम में जो गर्मी की छुट्टी होती होंगी उनकी, वो पहले के समय में अपनी नानी के घर जाते होंगे, है ना, क्योंकि इतनी जो सब दूर दूर रहते तो इतना ज्यादा मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता होगा। तो जो संस्कार होते हैं वो पिता से माँ को और माँ से बच्चे तक इस तरह से आते हैं। तो अगर मातृ परिवार माँ का जो परिवार है वो भ्रष्ट है या पापी है, तो बच्चा भले ही एक अच्छे पिता से जन्मा हो, कितना भी अच्छे संस्कार हो, लेकिन वो उस जो माता के जो परिवार का शिकार होता है वो बन ही जाता है। और अलग अलग सिविलाइजेशंस, अलग अलग सभ्यताओं के अनुसार शादी से पहले लड़के और लड़की दोनों के परिवार का ही लेखा जोखा लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक सुन रही थी, कभी कभी ना ये एक पुणे के डिवोटी थे, तो वो बता रहे थे कि कभी कभी जो ब्रह्मचारी आश्रम में ऐसा देखने को मिलता है कि जब कोई लड़का ब्रह्मचारी बन जाता है और उसकी बहन की शादी होनी अभी बाकी है, तो उसकी बहन की शादी बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जैसे ही लड़के के परिवार वालों को पता चलता है कि उसका भाई ब्रह्मचारी है, तो लड़के वालों के मन में थोड़ा थोड़ा वहम आ जाता है कि इसके घर में तो वैराग्य है, ऐसा ना हो कि ये जो लड़की है भी शादी के बाद ये वैराग्य का रास्ता ले ले। तो ना क्या है, महाराष्ट्र में वो बता रहे थे कि जो ब्रह्मचारी आश्रम है उसकी एक पॉलिसी है कि यदि आपकी कोई बहन है और उसकी शादी नहीं हुई है तो स्टे आउट ऑफ इट, है ना। आप पहले अपनी बहन की शादी कराएं, ब्रह्मचारी आश्रम के लिए मना नहीं, लेकिन आप शादी करा के फिर ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करें, अन्यथा क्या होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है लड़की को लड़का मिलना इस तरह से। तो ऐसा ऐसा यहाँ पे ये प्रतीत होता है कि राजा अंग को सुनीता के रूप में बहुत अच्छी पत्नी तो नहीं मिली थी, क्योंकि वो साक्षात मृत्यु की पुत्री थी। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि अंग की शादी सुनीता से कैसे हुई। पुत्र तो जो आया सो आया, है ना। अब हम बात कर रहे हैं वैदिक संस्कृति की। अब यहाँ पे हम वैदिक संस्कृति की बात करें तो उसकी शादी कोई लव मैरिज तो नहीं थी कि लड़का लड़की मिले कॉलेज में शादी हो गई, है ना, ऐसा तो कुछ था नहीं। इसका मतलब यह है कि जो अंग के पिता ने सुनीता के पिता और परिवार से मुलाकात तो करी होगी, जो अंग के पिता थे। तो प्रभुपाद जी हमें बताते, कभी कभी भगवान जानबूझकर भक्त को मुसीबत में धकेल देते हैं, ताकि क्या हो, वह त्याग का त्याग का मार्ग या विरक्त हो जाए, है ना। अगर आप किसी कारणवश अपनी पारिवारिक स्थिति में दुखी हैं, है ना, तो हमें क्या मानना चाहिए, भगवान का आशीर्वाद मानना चाहिए। भगवान चाहते हैं कि आप समय से पहले विरक्त हो जाए। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे सामने, किसका, श्रील प्रभुपाद अभय चरण डे का, है ना। जो प्रभुपाद जी लिखते भी हैं, बताते भी हैं कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं, उसमें मैंने सुना था कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं भी अपनी पत्नी से खुश नहीं था और मैं दूसरी शादी करना चाहता था, है ना। तो प्रभुपाद जी दूसरी लड़की से शादी करना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, उनके जो पिताजी थे गौर मोहन डे, वो नहीं माने। और क्यों नहीं माने थे उनके पिताजी, क्योंकि गौर मोहन डे ने कहा कि तुम उससे शादी नहीं करो और इसके साथ ही रहो। अगर तुम इसके साथ रहोगे, क्योंकि मोह नहीं है पहली पत्नी से तभी दूसरी शादी करना चाह रहे, तो संन्यास लेना तुम्हारे लिए आसान होगा, है ना। क्योंकि उनके पिताजी भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। क्योंकि अगर तुम अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा आसक्त हो गए तो तुम घर नहीं छोड़ोगे, है ना। तो क्या है वो, इट वॉज अ पार्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो ये एक संस्कृति थी, है ना, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास की। अगर तुम बहुत ज्यादा आसक्त हो तो तुम सन्यास कैसे लोगे। तो कभी कभी भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के लिए एक की ना बदकिस्मत पत्नी या पति का इंतजाम कर देते हैं, ताकि पारिवारिक परिस्थितियों के कारण भक्त धीरे धीरे अपनी पत्नी या पति और घर से विरक्त हो जाए और भक्ति जीवन में प्रोग्रेस करे। तो प्रभुपाद लिटरली यहाँ पे लाइफ, जो हमारी लाइफ है उसके बारे में बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी के साथ भी यही हुआ कि मतलब प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया को भक्त बनाया, घूम घूम कर कहाँ कहाँ भक्त बनाया, लेकिन ना तो वो अपनी पत्नी को भक्त बना पाए और ना ही अपने बच्चों को भक्त बना पाए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी कभी भगवान ऐसा करते हैं ताकि आप घर से विरक्त हो जाए। और ऐसा यहीं पे हुआ कि भगवान की ऐसा अरेंजमेंट था यहाँ पे कि राजा अंग जो एक धर्मपरायण भक्त थे, है ना, उन्होंने सुनीता जैसी अभागी पत्नी और बाद में वेण जैसी दुष्ट संतान उन्हें प्राप्त हुई। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ कि उन्हें पारिवारिक जीवन के बंधनों से पूर्ण मुक्ति मिल गई और वो भगवान के धाम वापस चले गए। अब नेक्स्ट श्लोका, श्लोका नंबर 40।
तो अब आती है वेण जी की कहानी। तो वेण वेण जी कैसे थे कि एक बच्चा होता है जो शरारती होता है, ठीक है, शरारती बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन वेण ने सारी हदें पार कर दी थी। अब आप देखिए उसने क्या कहा। वह बालक क्या था, इतना क्रूर था, वो जंगल में जाता था और बेवजह निर्दोष जानवरों को मारता था, और जैसे ही वो आता था तो जैसे ही वेण आता तो सभी लोग चिल्लाने लगते थे, क्रूर वेण आ गया, क्रूर वेण आने आ गया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि क्षत्रिय था वेन, लेकिन क्षत्रियो को ना शिकार करने की अनुमति होती है केवल सीखने के लिए, है ना? ना कि किसी खाने के उद्देश्य से या जानवरों को मारने के उद्देश्य से, क्योंकि जो राजा थे उन्हें कभी-कभी किसी का सर काटना पड़ता था, जैसे जो भी वो लड़ाइयाँ होती थी उसमें सर काटना पड़ता था, वो सीखने के उद्देश्य से उन्हें शिकार करने की अनुमति थी। और दूसरा क्या था क्यों अनुमति मिली? ये तो पहला रीज़न हो गया, दूसरा इसलिए अनुमति मिलती थी क्षत्रिय को कि वो जितने भी ऋषि-मुनि थे उनको जब वो तपस्या कर रहे होते थे, यज्ञ कर रहे होते, तो जितने भी जंगली जानवर थे उनसे उनसे बचाने के लिए जिससे कि जो ऋषि मुनि थे वो बिना रुकावट यज्ञ को पूरा कर सके। श्लोका नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं कि वो बालक इतना ज्यादा क्रूर था कि अपनी उम्र के या जो छोटे लड़कों के साथ वो खेलते समय उन्हें उन्हें भी मार डालता था। इतनी ज्यादा निर्दयता से मारता था कि वो उनको मतलब जानवर के समान समझता था, इतना ज्यादा निर्दयी था वो। श्लोका नंबर 42 में बता रहे हैं कि अपने जो पुत्र था वेन को इतना क्रूर व्यवहार को देखकर राजा अंग ने उसको सुधारने के लिए उसे कई तरह के से दंड दिया, लेकिन वो उसको अच्छे मार्ग पर नहीं ला पाए, है ना? इस प्रकार से जो राजा थे वो बहुत परेशान हो गए। अब मतलब क्या कल्पना कर सकते हैं? तो यहाँ पर चाणक्य पंडित ने भी ऐसा कहा है कि, और प्रभुपाद भी बताते हैं, to have a son and to have a unfortunate son or sinful son, तो उससे बड़ा पिता के लिए कोई दुख का कारण हो ही नहीं सकता। तो ऐसा कहता है कि अगर आपका बेटा पापी है, ऐसा कहा गया है, तो वह पिछले जन्म में आपका दुश्मन था और आपसे दुश्मनी निकालने के लिए उसका अब आपके घर में बेटे के रूप में आपके घर में जन्म हुआ है। तो यही है कि मतलब कर्म कैसे काम करता है, कभी-कभी वह बेटे के रूप में आता है या फिर कभी अपने आपके लाइफ पार्टनर के रूप में आता है, पति या पत्नी के रूप में आता है। तो जो कर्म है ना, कर्म का चक्कर बहुत बड़ा है, तो जितने इसमें ना ही फँसे तो बढ़िया है। तो श्लोका नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। 43 से 49 में जो महाराज अंग हैं वो दुखी हो जाते हैं और मतलब गृह त्याग कर देते हैं, तो उसी के बारे में है। श्लोका नंबर 43 में राजा परेशान हो जाता है बहुत और सोचता है कि जिन लोगों के पुत्र नहीं होते वो कितने फॉर्च्यूनेट होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, और उन्होंने पूर्व जन्मों में जरूर भगवान की पूजा अर्चना की होगी ताकि उन्हें ये कुपुत्र मतलब कुपुत्र के होने के कारण वाला दुख से मुक्ति मिल सके। तो वो ये सोच रहे होते हैं। श्लोका नंबर 44 में बता रहे हैं, पापी पुत्र व्यक्ति की प्रतिष्ठा को क्या करता है, मिट्टी में मिला देता है, और उसके अधार्मिक कार्यों से घर में क्या उत्पन्न उत्पन्न होता है, कलेश, कलह, अधर्म उत्पन्न होता है, और इससे केवल अंतहीन चिंता ही उत्पन्न होती है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि विवाहित दंपत्ति को पुत्र अवश्य होना चाहिए, अन्यथा उनका पारिवारिक जीवन व्यर्थ है, किंतु सद्गुणों से रहित पुत्र अंधे नेत्र के समान होता है, क्योंकि जो अंधा नेत्र है, अंधा नेत्र से देखने का कोई लाभ नहीं होता है, लेकिन क्या होती है, बस पीड़ा ही पीड़ा होती है, दर्द ही दर्द होता है। तो ऐसा ही राजा अंग के साथ हो रहा था, क्योंकि उनका पुत्र ऐसा था वेन। श्लोका नंबर 45 में बता रहे हैं कि राजा कहते हैं, यदि कोई बुद्धिमान हो तो कौन ऐसे निकम्मे पुत्र की कामना करेगा। ऐसा पुत्र क्या है, किसी भी इंसान के लिए माया के बंधन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, और वह घर को दुखी बना देता है। श्लोका नंबर 46 में फिर राजा सोचता है कि एक बुरा बेटा एक अच्छे बेटे से बेहतर है, क्योंकि क्यों सोचता है वैसे, क्योंकि एक अच्छा बेटा घर के प्रति आसक्ति पैदा करता है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो वो कह रहा है कि एक बुरा बेटा एक अच्छे बेटे से बेहतर है, क्योंकि एक अच्छा बेटा घर के प्रति आसक्ति पैदा करता है, जबकि एक बुरा बेटा ऐसा नहीं करता। एक बुरा बेटा एक नारकीय घर बनाता है ना? घर को नरक बना देता है, जिससे एक बुद्धिमान व्यक्ति स्वाभाविक रूप से क्या हो सकता है, विरक्त हो सकता है, डिटैच हो सकता है। तो अब राजा सोच रहा है कि मैं उससे आसानी से अलग हो सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ। तो राजा अपने भौतिक घर से आसक्ति और वैराग्य के रूप में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज भी बता रहे हैं
कि उनके अनुसार, प्रहलाद महाराज के अनुसार, भौतिक घर की तुलना किससे की गई है? एक अंधे कुएं से की गई है, कि यदि कोई व्यक्ति अंधे कुएं में गिर जाता है तो उससे बाहर निकलना और फिर से जीवन शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। प्रहलाद महाराज ने क्या एडवाइस दिया यहाँ पे, कि व्यक्ति जितना जल्दी हो सके इस अंधे कुएं रूपी गृहस्थ जीवन को हमें त्याग देना चाहिए और भगवान की शरण में जाने के लिए कहाँ चले जाना चाहिए? वन चले जाना चाहिए। तो जो जो हमारा वैदिक कल्चर है उसके अनुसार वानप्रस्थ और संन्यास द्वारा घर का त्याग अनिवार्य होता था पहले। लेकिन मनुष्य अपने घर से इतना आसक्त होता है कि मृत्यु पर्यंत भी गृहस्थ जीवन से वो निर्वर्त नहीं होना चाहता, पसंद नहीं करता। श्लोका नंबर 47 में बताया है कि ऐसा सोचते सोचते राजा को रात में नींद नहीं आती थी और वे गृहस्थ जीवन के प्रति पूर्ण उदासीन हो गए थे। एक बार क्या हुआ, आधी रात को जो उनकी पत्नी थी सुनीता, वो गहरी नींद में सो रही थी, तो वो अपनी पत्नी को बिस्तर से छोड़कर उठे और उन्होंने अपने राज्य के मोह का त्याग किया और चुपचाप अपना घर, ऐश्वर्य, राजपाट त्याग कर वन की ओर निकल पड़े। श्लोका नंबर 48 और 49 में बता रहे हैं कि जो उनकी प्रजा थी वो एक अनुभवहीन व्यक्ति की भांति पूरे विश्व में उनकी खोज करने लगे कि कहाँ गए हमारे राजा। जब सभी जगह खोज करने के बाद भी जो उनकी प्रजा थी उनको राजा का पता नहीं चला, तो वो निराश हताश होकर अपने नगर वापस लौट आए, जहाँ राजा की अनुपस्थिति के कारण जो उनका पूरा देश था उसके सारे महान ऋषिगण इकट्ठे हुए थे। सबकी आंखों में आंसू थे। नागरिकों ने आदर पूर्वक क्या करा, जो ऋषि मुनि थे उनको प्रणाम करा और ऋषियों को विस्तार से बताया कि वे राजा को कहीं नहीं ढूंढ पाए हैं। फिर क्या हुआ, अंग से किसी को, मतलब जो राजा अंग था उससे किसी को कोई परेशानी नहीं थी। अंग एक महान राजा थे, लेकिन अब राजा चला गया है, नेता नहीं है और प्रजा क्या हो गई, हताश हो गई है, क्या करें क्या ना करें। तो जो नेक्स्ट हमारा अध्याय है 14, उसमें यह वर्णित किया जाएगा कि राजा के बिना राज्य नहीं चल सकता। इसीलिए जो ब्राह्मण थे उन्होंने सोचा कि किसी को तो राजा बनाया जाए, जैसे अ मैन विद वन आई इज बेटर देन नो आई। इसीलिए कम से कम किसी को तो राजा बना देते, कम से कम जो चोर उचक्के हैं वो तो डरेंगे। लेकिन क्या होता है, सबसे बड़ा चोर तो कौन निकलता है? वेन ही निकलता है, राजा वेन। और वो ही कॉजेज, मतलब इतना ट्रबल क्रिएट वो कर देता है कि जो ब्राह्मण होते हैं वो भी अपना मतलब यज्ञ तक नहीं कर पाते थे वेन की वजह से। तो अंततः क्या होता है, ब्राह्मण वेन को मारने का श्राप दे देते हैं और वेन मर जाता है। तो फिर क्या होगा, फिर से वही समस्या उत्पन्न होगी कि अब कौन शासन करे, अब राजा कौन हो। अब पूरा राज्य इधर से उधर मतलब डिसबैलेंस हो जाता है, सभी नागरिकों को बहुत कष्ट सहना पड़ता है। तो यह सब देखकर क्या होगा, महर्षि जो होंगे, जो भी ऋषि मुनि होंगे, वो वेन का जो दाहिना हाथ होगा उसको क्या मथनी की तरह चर्न करेंगे। और उस जो वो चर्न करने के बाद क्या होगा, फलस्वरूप उसके भगवान विष्णु और उनके जो अंश अवतार हैं, किसके रूप में? पृथुमराज के रूप में अवतार लेंगे और तब पृथुमराज प्रकट होंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है आगे के चैप्टर्स। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के 4th कैंटो के 13th चैप्टर का भक्ति वेदांत तात्पर्य ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन यहीं पे समाप्त होता है। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल, हरि हरि बोल। बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि 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 बोल। हरि बोल, हरि बोल। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देंगे।